देखिए, जब मैं कहती हूँ परिवार, तो परिवार का मतलब एक छोटे परिवार से नहीं है। मेरी दृष्टि में परिवार का अर्थ है वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारी संस्कृति का एक बुनियादी वाक्य है। इसका अर्थ है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। जब हम विश्व को परिवार की तरह से देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का जन्म होता है। जब मैं विश्व की परिवार की तरह समझा तो मेरे भीतर करुणा का जन्म हुआ और मेरे अंदर से एक भावना आई कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। इसलिए मैंने इसका नाम परिवार की पहल रखा। परिवार की पहल, परिवार को सशक्त करने की पहल, जिसका बीड़ा उठाया श्रीमती आशा भदौरिया ने। आशा भदौरिया की कोशिश है कि परिवार की हर इकाई जागरूक हो, सक्षम हो और अपनी शक्ति को पहचाने। इसमें परिवार की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हमारे साथ आशा भदौरिया जी हैं, जो कि महिलाओं के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए एक एनजीओ की शुरुआत की है ताकि मदद हर उस महिला तक पहुंचे जिसे ज़रूरत है। उस पहल का नाम है परिवार की पहल। उसकी फाउंडर मेंबर हैं और हर एक उस महिला के बीच पहुंचना चाहती हैं जिसे ज़रूरत है, जो कहीं पुकार रही है, कोई आवाज़ उसकी सुनने वाला नहीं, उसकी आवाज़ परिवार की पहल सुनता है। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो परिवार की पहल शुरुआत की, ये कहाँ से, विचार कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मुझे हमेशा लगता है कि लड़कियों को सक्षम होना चाहिए। पुराने ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उनकी शादी कर दी जाती थी कि बस तुम्हारा काम है, शादी हुई और आप घर जाइए और अपना करिए। पर मुझे, मेरा मानना है कि लड़कियों को सक्षम करना चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या परिवार की पहल को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपका विजन क्या है इसको मेरा लेकर? विज़न है कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप के साथ करते हैं। ग्रुप बनाना इज़ नॉट ईजी आज की तारीख में, क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी। मुझे लगता है परिवार में तो ग्रुप बना ही होता है, हम लोग साथ में ही होते हैं, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम परिवार की पहल से, परिवार के उससे स्टार्ट करें। कुछ भी काम कम नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, बट हम मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैम, किस तरीके की मदद आप महिलाओं तक पहुंचा रही हैं और कितनी ज़रूरत है? क्या वाकई उन महिलाओं तक मदद पहुंच पाती जिनको ज़रूरत होती है? हाँ, समझ पाती है। वर्कशॉप मैंने की है, वो समझती है और वो चाहती है पैरों पे खड़े होना। और मेरे साथ लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको काम देती हूँ, वो करती हैं, फिर उनका ऑनलाइन में सेल करवाती हूँ। तो मतलब ये भी ध्यान रखती हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही है, पहला कदम वही है। सबसे पहला कदम है आपके पास पावर। आपकी आवाज़ आदमी तब सुनेगा तब आपके पास पैसा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पैसा हो, बट पैसा होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कॉन्फिडेंस लेके आता है आपके लिए लाइफ में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पैसे से आता है, हार्ड वर्क से आता है। दोनों चीज़ें टुगेदर होंगी तब आप आगे बढ़ोगे। परिवार की पहल ने आगरा में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें इसकी फाउंडर आशा भदौरिया और आचार्य विनोद शर्मा, जो कि स्पिरिचुअल मेंटोर और मेडिटेशन मास्टर हैं, ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ये शपथ ली गई कि जब जहां जिसे भी समाज में जरूरत होगी, उन तक परिवार की पहल मदद पहुंचाएगा, समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त करने में अपनी भागीदारी निभाएगा। साथ ही आशा जी ने इस दौरान वहां मौजूद बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और एक मजबूत समाज के सृजन के लिए किस तरह से वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, इसके लिए प्रेरित किया। चेयरमैन डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल, स्कूल लीडर AK सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर CB जेटली, सभी टीचर्स और मेरे प्रिय छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो सभी को प्रभावित करता है। इको फ्रेंडली लिविंग, एक रिसाइकिल की इम्पोर्टेंस। आज
जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारी पृथ्वी एक एनवायरनमेंट क्राइसिस का सामना कर रही है। भारत ग्रीन हाउस कम करने में प्रमुख योगदान कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर हर जगह देखा जा रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में गंभीर एयर पोल्यूशन से लेकर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी तक गंभीर रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। इको फ्रेंडली होने का अर्थ है ऐसे तरीके में रहना जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ना हो। इसमें वेस्ट कम करना, नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण और पोल्यूशन को कम करना जैसे सरल उपाय शामिल हैं। हम अक्सर गलती से इन कदमों को असुविधाजनक या अनावश्यकता मान लेते हैं। हालांकि हमारे लिए इसके लाभों को समझना महत्वपूर्ण है। ग्रीन दुनिया का मतलब है सांस लेना, स्वच्छ हवा लेना, पीने के लिए सुरक्षित पानी होना चाहिए, नेचर प्रिजर्वेशन और अधिक कुशल अर्थव्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इको फ्रेंडली क्यों रहना चाहिए? सबसे पहले ये हमारे एनवायरनमेंट के संरक्षण की ओर ले जाता है। ग्रीन एनर्जी को चुनने या वेस्ट मैनेजमेंट में भाग लेने जैसे जागरूक रास्ता चुनकर इस दिशा में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में परिवार की पहल के तमाम और भी सदस्य मौजूद रहे। साथ ही समाज के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया।